डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सीरम। पहलगाम हमले के बाद भारत को खून की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। उसकी नापाक हरकतों का खुलासा एनआईए की जांच रिपोर्ट में हुआ और अब पहलगाम के षड्यंत्र और इसमें पाकिस्तान की भूमिका को पूरी तरह दुनिया के सामने लाने के लिए सुरक्षा और जांच एजेंसियां हमले में शामिल आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने पर जोर दे रही हैं। इस बीच एनआईए ने अभी तक मिले सबूतों और मौके पर मौजूद लोगों के दर्ज बयानों के साथ ही संदिग्ध और पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के बाद मिली जानकारी का आकलन शुरू कर दिया है। अभी तक जुटाई गई जानकारी के आधार पर कहा जा रहा है कि नरसंहार से पहले और बाद में आतंकवादियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलरों के साथ संपर्क किया था। आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सैटेलाइट फोन का ब्यौरा जुटाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ही किया है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन में हमला किया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय घोड़े वाला था। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेसिडेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली। बाद में टीआरएफ इससे मुकर गया। फिलहाल जांच एजेंसियों ने हमले में शामिल 5 आतंकवादियों की पहचान कर ली है। इसमें हाशिम मूसा समेत 3 पाकिस्तानी और आदिल और एहसान शेख नाम के 2 स्थानीय आतंकी शामिल हैं। आदिल और एहसान के मकान को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरा दिया है। आदिल साल 2018 में वीजा पर पाकिस्तान गया था और कहा जाता है कि वो 2 साल पहले ही वापस लौटा है। हमले में शामिल आतंकवादियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहलगाम से 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में ही कहीं छिपे हुए हैं। वो इस क्षेत्र से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उन्हें इस इलाके से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कथित तौर पर अपने स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। उससे संपर्क कर रहा है। कहा जा रहा है कि सीमा पर बैठे लश्कर कमांडर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी भी तरह से हाशिम मूसा को इस इलाके से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे पाकिस्तान में लाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि अनंतनाग जिले के घने जंगल और प्राकृतिक गुफाएं आतंकवादियों को पनाह दे रही हैं। आतंकवादियों के आकाओं ने इस इलाके में अपने लिए कुछ सुरक्षित ठिकाने तैयार कर रखे हैं, जहां उन्होंने अपने लिए कम से कम 15 से 20 दिन का राशन भी जमा किया होगा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादियों ने नरसंहार को अंजाम देने से पहले पूरे इलाके की रैकी की थी। सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश है कि इन आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा जा सके, ताकि जिस तरह से मुंबई हमलों में कसाब के पकड़े जाने पर पाकिस्तान की हरकतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने में कामयाबी मिली थी, वैसा ही इस मामले में भी हो।